कमेटी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के हारीमऊ गांव में शादी के दौरान डीजे बजने से नाराज मौलाना ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। मौलाना मदरसे में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के इस बात पर मुत्तफ़क़ा फ़ैसला हुआ है कि हमारे माशरे में जो बुराइयाँ फैली हुई हैं उनके सद्देबाब के लिए हम हर तरह की कोशिश करें जिससे समाज से बुराई ख़त्म हो और लोग सिराते मुस्तकीम पर आ जाएं। शादियां बहुत महंगी हो चुकी हैं, जहेज़ के ताल्लुक़ से लोगों में बड़ी अफरा-तफरी है, तो हम लोग शरीयत की रोशनी में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शादियों को आसान किया जाए ताकि गरीब बेटियां भी उनका भी रिश्ता हो जाए और उनका भी घर बस जाए। अभी तो हमारी कमेटी ने शादी तो नहीं कराई है, लेकिन ऐसी बहुत सारी शादियां हैं जिसमें डीजे बाजा था। तहरीक के मेंबरान लोगों ने मिल करके कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत से दूल्हे अल्हम्दुलिल्लाह मान गए और अपनी बारात बगैर डीजे कर लेकर के गए। ये बहुत बेहतरीन पहलू और खुशाइंद पहलू है। इससे समाज में एक मुस्बत पैगाम जाएगा और कौम को नौजवान जिनके दिलों में दीन और इस्लाम और बानी इस्लाम की मोहब्बत है, इंशाअल्लाह ताला वो सरकार की सुन्नत पे अमल करते हुए अपनी शादियों को सादगी के साथ करेंगे। मामला इसमें यह है कि मैं इस गांव की मस्जिद का इमाम हूं, मेरा घर भी यहीं है और इससे पहले उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की मीटिंग हुई पूरे ऑल इंडिया बल्कि बिलखुसूस अमेठी क्षेत्र में, अमेठी ज़िले में इस बात का मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला हुआ है कि जहां भी डीजे या गलत चीज़ें होंगी वहां पर निकाह नहीं पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन शरीयत खिलाफ है, यह हराम है। निकाह को शरीयत में आसान करने के लिए हुक्म दिया गया है कि निकाह को आसान किया जाए। लिहाजा कल उसी बात को लेकर के इससे 15 दिन पहले दोनों पार्टी लड़की और लड़के वाले भी मेरे घर आए थे। मुझसे बात हुई तो मुझसे पूछा तो मैंने कहा भाई मैं निकाह नहीं पढ़ूंगा, अगर डीजे बाजा आएगा तो मैं निकाह नहीं पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा कोई रास्ता कोई जुगाड़ बताइए। हमने कहा इसमें शरीयत में तबीयत नहीं होती, इसलिए कोई रास्ता नहीं है। बेहतर यह है कि आप डीजे न लाइए और जो भी करना हो अपने वही पैसा खाने पीने में लगा दीजिए, जैसा भी हो जहाँ समझो उचित वहाँ लगा दो। बहरहाल कहीं ठीक नहीं आएगा। उसके बाद में परसों फिर हम लोगों को प्रोग्राम के लिए बुलाया, फिर हमने उनसे रिपीट किया इस बात का कि अगर डीजे आएगा तो मैं मिलाद पढ़ने नहीं आऊँगा, हम किसी काम में शरीक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं अब डीजे नहीं आएगा और हम बात हो गई है। अब चलिए हम लोग आए, मिलाद शरीफ पढ़ा, सब कुछ हुआ और कल तक यह मालूम दिन में सबको खाना पीना खिला दिया और रात में जब बारात आई तो खूब ढींग ढांग के साथ हमने निकाह नहीं पढ़ा। दरअसल बारात जो आई निकाह पढ़ा करके बिना निकाह पढ़ा हुए लेकर के गए। इसमें वजह जो हमारे इमाम साहब ने बताया वजह वही है और दरअसल ये धोखा है। धोखा इस तरीके का है कि देखिए शरीयत में जो चीज़ को मना किया गया उस पर अमल करना चाहिए। हमारे शरीयत में जो उसूल है कौम और समाज की भला के लिए है, ना कि किसी पर जुल्म है। ये जो फजूल अखराजात होते हैं इन पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। इसके लिए हम पूरी तरह से मुत्तफ़िक़ हैं और ये जो कुछ भी हुआ है यानी बगैर निकाह के लड़की यहाँ से लेकर के लड़के वाले गए सिंदरवा से जो कि बारात आई हुई थी, उसके ऊपर भी कदम उठाना चाहिए सिंदरवा के लोगों को कि बगैर निकाह के आप लेकर के यहाँ पर आए हैं, इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ उस लोगों को सोचना चाहिए। और इस हारीमऊ के ग्राम सभा के लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए कि चूँकि हमारे गाँव से बगैर निकाह के लड़की गई, ये क्यों गई, कैसे गई, इस पर मुत्तफ़िक़ होकर के इसके ऊपर जो शरीयत का जो निज़ाम है उसूल है वो बिल्कुल लगाना चाहिए।